गुड मॉर्निंग क्लास 7 JLV पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा 5.2 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ L इज पैरेलल टू M। क्या लिखा है? L इज पैरेलल टू M। ये साइन क्या है? इज पैरेलल टू का साइन है ना। L इज पैरेलल टू M। L और M लाइन पैरेलल हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं A करके। ठीक है, मार्क A एंगल मेकिंग लीनियर पेयर विद x। ओके, ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x जो है इस A के साथ लीनियर पेयर है। और ये जो एंगल A है, अब आप खुद देखिए 110 डिग्री का एंगल, और एंगल A जो है किस प्रकार के एंगल है, आप खुद देखिए। नाउ आप क्या कहेंगे? A इज इक्वल टू 110 डिग्री, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के बाईं और ऊपर की तरफ प्रत्येक लाइन के साथ जो एंगल बने हैं, रिलेटिव पोजीशन इन दोनों की एक जैसी है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। अब A की वैल्यू 110 हो गई, तो आप x की वैल्यू बड़ी आराम से फाइंड कर सकते हैं। आप कहेंगे A प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है भाई? क्योंकि ये दोनों एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ से A की वैल्यू 110 रखिए, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या आया? 180 डिग्री माइनस 110। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 70 डिग्री। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। समझ में आया बच्चों? कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, केवल यहाँ पे आप इस एंगल को मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों, तो इस एंगल की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अगर ये एंगल फाइंड हो गया तो फिर A और x मिलके लीनियर पेयर से हम x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि A की वैल्यू इसके बराबर आ गई। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स किस तरह के एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर है। ठीक है ना। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। x की वैल्यू फाइंड करें। यहाँ तो क्लियरली बड़ा आसानी से समझ में आ रहा है। देखिए L और M पैरेलल है, ये A ट्रांसवर्सल है, तो ये किस प्रकार के एंगल है आप खुद देखिए। x की वैल्यू क्या होगी? 100 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल से बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये। तो केवल आपको 80 डिग्री का एंगल कंफ्यूज करने को दिया हुआ है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा आपको करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर एक दिखाई दे रहा है, वो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि L और M पैरेलल हैं, तो x की वैल्यू 100 डिग्री आ गई। ठीक है, अगर आप इसकी हेल्प से करना चाहेंगे तो ये 80 है तो ये 100 हो जाता, फिर ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो जाते 100 ईच। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x हमें फाइंड करना है, केवल इसी से पता चल जाएगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर है। ठीक है ना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। इन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। कौन कौन से दो एंगल दिए हैं? एंगल ABC और एंगल DEF। इनके आर्म्स आपस में पैरेलल हैं, यानी कि एंगल ABC का आर्म BA और एंगल DEF का आर्म ED, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसी तरह से BC पैरेलल है EF के, ऐसा दिया हुआ है। एंगल ABC, इफ एंगल ABC इज 70 डिग्री, फाइंड DGC, ये वाला एंगल DGC फाइंड करना और DEF फाइंड करना। बड़ा ही आसान है वही क्वेश्चन। आप ऐसा लिख दीजिए, इन AB पैरेलल, ठीक है, इन AB पैरेलल DEBC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो AB पैरेलल DE में ये BC ट्रांसवर्सल है। ये दोनों किस प्रकार के एंगल हैं? फिर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, किस प्रकार के एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल DGC इज इक्वल टू एंगल ABC। आप यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल DGC इज इक्वल टू कितना आया? 70 डिग्री, क्योंकि ABC की वैल्यू हमें दे रखी है 70 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से आप कहेंगे इन BC पैरेलल EF DE इज ट्रांसवर्सल। देखिए BC पैरेलल EF में ये लाइन DE ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो DEF की वैल्यू DGC के बराबर होगी। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल DGC इज इक्वल टू 70 डिग्री। क्यों भाई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। किन दो लाइन में करस्पॉन्डिंग एंगल्स? इन दो पैरेलल लाइन BC और EF में
DE ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो जो वैल्यू इसकी है TGC एंगल की, वही DEF एंगल की भी होगी। ठीक है, बस ये रीजन आपको लिखना है। आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सी दो पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिख रहे हैं हमको। इसी तरह से अगर BC और EF पैरेलल है तो DGC एंगल और एंगल DEF, ये दोनों करस्पॉन्डिंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंगल्स की पहचान करनी है बच्चों। एंगल्स की पहचान करके तो आपको क्या करना है, केवल फिगर को ही आइडेंटिफाई करना है। पैरेलल लाइंस ढूंढिए, ट्रांसवर्सल ढूंढिए, और जो सुटेबल एंगल आपको दिखाई दे रहा हो एंगल पेयर, वो ढूंढ लीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आसान है बच्चों। प्रॉपर्टीज याद रखिए आप, बस हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में इन गिवन फिगर्स डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M और नॉट। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं। अब आप देखिए ये दोनों किस प्रकार के एंगल हैं, ये हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के दो इंटरनल एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं ना। तो अगर L और M पैरेलल हो तो आपके देखिए, इफ टू लाइन्स आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 देन दे आर पैरेलल। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, इन दोनों का सम चेक कर लेते हैं। तो क्या आया, 170 आ रहा है बच्चों, 126 और 4, 130 और 40, 170 आ रहा है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 नहीं है, तो लिखेंगे सो L इज नॉट पैरेलल टू M। क्यों नहीं है पैरेलल, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, 180 नहीं है, इसलिए ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है। अच्छा, अगला देखते हैं, क्या L और M पैरेलल है। तो पहले आप A और 75, मैंने A यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया है, मैंने A यहाँ मार्क कर लिया। क्यों, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो देखना चाहता हूँ मैं क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आएंगे या नहीं। तो इस A की वैल्यू मैं कहाँ से फाइंड करूँ, ये इस 75 के साथ लीनियर पेयर है। यहाँ पे क्या है, ये लीनियर पेयर है। तो A + 75 इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। ओके, तो A की वैल्यू आ गई 180 - 75, तो कितना आ गया बच्चों, 105 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं ये 105 है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू M as corresponding angles are not equal, as corresponding angles are not equal। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अगर दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल हो, तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। यहाँ पे देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स अलग अलग आ रहे हैं, ये 105 है, ये 75 है, तो इसलिए ये इसके पैरेलल नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, ये भी देखिए, यहाँ A मैंने मार्क खुद से किया हुआ है, ठीक है, ताकि मैं A और 57 ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इनके बारे में रिलेशन फाइंड कर सकूं। तो आप देखिए 123 डिग्री प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल सम है, लीनियर पेयर से, ठीक है। तो A इज इक्वल टू 180 माइनस 123 यहाँ प्लस में है, उधर ले गए तो माइनस में हो गया। ठीक है, A इज इक्वल टू 180 माइनस 123 सब्ट्रैक्ट करके देखिए, 10 माइनस 3 7 57, कितना आया, 57 आया बच्चों। तो ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। किस तरह के एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर L is parallel to M because ठीक है ना,
L इज पैरेलल टू M बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं 57 57, ठीक है ना। तो इसीलिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से अपने नोटबुक में भी आप ऐसे, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं करके वो देखने के लिए आपके याद रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए फोर्थ पार्ट, ये भी मैंने खुद मार्क किया है क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों लाइन्स हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर देखना चाहता हूँ कि क्या ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर्स इक्वल है या नहीं। तो मैंने लिखा A + 98 लीनियर पेयर है बच्चों। तो A = 180 - 98। मैं देखना चाहता हूँ कि ये A और ये 72 ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है या नहीं। तो A कैसे मिलेगा, ये लीनियर पेयर से, इस लीनियर पेयर से मिलेगा। तो A = 180 में से 98 घटाइए, 10 - 8 2, यहाँ बच्चा 17 17 - 8 17 - 9 8, तो क्या आ रहा है 82 आ रहा है बच्चों। तो ये 82 डिग्री है, ये 72 है, ओके। तो आप क्या देख सकते हैं, तो लिखेंगे सो L इज नॉट पैरेलल टू M। Why? Because corresponding angles are not equal. Because corresponding angles are not equal. लिखेंगे because corresponding angles are not equal. ठीक है, इस तरह से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।